प्रिय बंधुओं नमस्कार। आर के एग्जाम क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए वाच्य परिवर्तन लेकर आए हैं। वाच्य परिवर्तन एचटेट, सीटेट, आरटेट, यूजीसी यहाँ तक कि यूपीएससी की परीक्षाओं में भी बहुत ही उपयोगी है। उन परीक्षाओं में भी इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो के मध्य में संप्रसारण किस प्रकार से होता है यह भी आपको सिखाया गया है। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी कड़ी से कड़ी जुड़ जाएगी और तभी आप अच्छी प्रकार से इसे समझ सकेंगे। अतः आप यदि सही रूप में यह सीखना चाहते हैं तो इसे अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं अधिक से अधिक वीडियो बना करके संस्कृत अनुरागियों की सेवा करता रहूं। आइए वाच्य परिवर्तन का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। बोलने के ढंग को वाच्य कहते हैं। जैसे बालक पाठ पढ़ता है, बालकः पाठम पठति, यह कर्तृवाच्य है। बालक के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है, बालकेन पाठः पठ्यते, यह वाक्य का अर्थ वही है जो पहले वाक्य का था, परंतु यहाँ कर्मवाच्य है। अंग्रेजी भाषा में इसे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के नाम से जाना जाता है। संस्कृत में वाच्य 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। पहला कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में मुख्य रूप से कर्तावाच्य होता है तथा क्रिया के पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार ही प्रयुक्त किए जाते हैं। अकर्मक तथा सकर्मक सभी धातुओं के 10 गणों में 10 लकारों के रूप कर्तृवाच्य में होते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा व कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। द्वितीय कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में मुख्य रूप से कर्म ही वाच्य होता है। यहाँ वाक्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति का तथा कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। क्रिया के पुरुष और वचन कर्म के अनुसार होते हैं। कर्मवाच्य की क्रियाओं में क्रिया के रूप हमेशा आत्मनेपद में चलते हैं। लट, लोट, लंग और विधिलिंग में धातु के बाद यह जुड़ जाता है तथा शेष लकारों में बिना यह के रूप चलते हैं। जैसे बालकेन पुस्तकम पठ्यते, छात्रेण वृक्षः दृश्यन्ते, मोहनेन खगौ दृश्येते। यहाँ कर्ता में बालकेन, छात्रेण और मोहनेन सब में तृतीय विभक्ति है। कर्म में पुस्तकम, वृक्षः, खगौ सब में प्रथमा विभक्ति है तथा क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार हुआ है। तृतीय भाववाच्य। जब अकर्मक क्रियाओं वाले वाक्य में कर्ता की प्रधानता न होकर भाव अर्थात क्रिया की प्रधानता हो, वह भाववाच्य कहलाता है। यहाँ कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। भाववाच्य में क्रिया में सदा प्रथम पुरुष एकवचन का रूप रहता है। क्रिया में शेष परिवर्तन कर्मवाच्य की क्रिया में होने वाले परिवर्तनों की तरह ही होते हैं, अर्थात लट, लोट, लंग और विधिलिंग लकार में क्रिया के बाद यह लगता है तथा सभी लकारों में आत्मनेपद में रूप चलते हैं। तीनों को संक्षिप्त रूप में तालिका के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। जिस प्रकार से कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीया, क्रिया कर्ता के अनुसार आत्मनेपद व परस्मैपद में दोनों ही रूपों में रहती है। कर्मवाच्य में कर्ता तृतीय विभक्ति का होता है, कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है और क्रिया में कर्म के अनुसार केवल आत्मनेपद का प्रयोग किया जाता है। भाववाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है, कर्म होता ही नहीं है, क्रिया में आत्मनेपद प्रथम पुरुष एकवचन ही रहता है और धातु के साथ यह जुड़ता है और आत्मनेपद का प्रत्यय जुड़ता है। कर्मवाच्य या भाववाच्य में क्रिया के जो रूप बनते हैं उनमें सामान्यतया जो नियम पाए जाते हैं वे इस प्रकार हैं। जिन धातुओं के अंत में आ होता है, जैसे दा, धा, पा, गा, स्था आदि, तथा गई,
दे, धे आदि। धातुओं के स्वर के स्थान पर दीर्घ ई हो जाता है, जैसे दीयते, धीयते, पीयते, स्थीयते इत्यादि। नंबर 2, रीकारांत धातुओं के बाद य होने पर रीकार के स्थान पर री हो जाता है, जैसे मृ धातु से म्रियते, हरि धातु से ह्रियते, क्री धातु से क्रियते, भ्री धातु से भ्रियते इत्यादि। नंबर 3, जिन धातुओं के अंत में ह्रस्व ई तथा उ होते हैं, उन धातुओं के बाद यह होने पर उनको दीर्घ ई तथा उ हो जाता है, जैसे जी जीयते, ची चीयते, स्तु स्तूयते, हु हुयते इत्यादि। अगले नियम के लिए यहाँ संप्रसारण को जानना भी आवश्यक है। आपने इकोयणचि सूत्र की सहायता से यण संधि को सीखा था। ठीक उसके विपरीत यण को इक होना संप्रसारण होता है। इसके लिए सूत्र है इक यण संप्रसारणम। यण संधि में इक को यण हुआ था और संप्रसारण में यण को इक होता है। संप्रसारण में य को ह्रस्व ई, व को ह्रस्व उ, र को ह्रस्व री तथा ल को ह्रस्व लरी हो जाता है। वद, वच, वस, वह, वप तथा स्वप आदि धातुओं के व को संप्रसारण उ हो जाता है, जैसे उद्यते, उच्यते, उष्यते, उहीयते, उप्यते, सुप्यते आदि। इसी प्रकार यज, व्यध आदि धातुओं के यकार को संप्रसारण ई हो जाता है, जैसे इज्यते, विद्यते आदि। प्रच्छ, ग्रह आदि धातुओं के र को संप्रसारण री होने पर पृच्छ्यते, गृह्यते आदि रूप बनते हैं। धातु के उपधा में यदि अनुनासिक है तो अनुनासिक का लोप हो जाता है, जैसे भंज से भज्यते, रंज से रज्यते, ग्रंथ से ग्रथ्यते तथा स्तंभ से स्तभ्यते। जन खन तन धातुओं के न को विकल्प से आ हो जाता है, जैसे जन से जायते, जन्यते, कन से खायते, कन्यते, तन से तायते, तन्यते। क्रिया रूपों के बाद वाच्य परिवर्तन के विशेष नियमों का अध्ययन करते हैं। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करने के नियम। कर्तृवाच्य के कर्ता की प्रथमा विभक्ति के स्थान पर कर्मवाच्य में तृतीय विभक्ति हो जाती है। नंबर 2, कर्तृवाच्य के कर्म की द्वितीय विभक्ति के स्थान पर कर्मवाच्य में प्रथमा विभक्ति हो जाती है। नंबर 3, कर्मवाच्य में क्रिया का पुरुष और वचन कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार हो जाता है। नंबर 4, कर्तृवाच्य में कत्वतु प्रत्यय के स्थान पर कर्मवाच्य में कतः प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन करने के नियम। कर्मवाच्य में कर्ता के स्थान पर आई हुई तृतीय विभक्ति को कर्तृवाच्य में प्रथमा विभक्ति हो जाती है। नंबर 2, कर्मवाच्य में कर्म के स्थान पर प्रयुक्त प्रथमा विभक्ति कर्तृवाच्य में द्वितीय विभक्ति हो जाती है। नंबर 3, कर्तृवाच्य में क्रिया के पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार हो जाते हैं। नंबर 4, कर्मवाच्य में प्रयुक्त कतः प्रत्यय के स्थान पर कर्तृवाच्य में कत्वतु प्रत्यय हो जाता है। नंबर 5, कर्मवाच्य में प्रयुक्त तव्यत प्रत्यय के स्थान पर कर्तृवाच्य में विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। भाववाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है और क्रिया आत्मनेपद प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहती है, जैसे सः हसति, तेन हस्यते, तौ हसतः, ताभ्याम हस्यते, ते हसन्ति, तैः हस्यते, त्वं हससि, त्वया हस्यते, वयं हसावः, अस्माभिः हस्यते। यहाँ आप ध्यान दीजिए, कर्ता में युष्मद और अस्मद का प्रयोग होते हुए भी क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की ही है। जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते हैं तो 16 द्विकर्मक धातुओं में से 12 द्विकर्मक धातुओं के गौण कर्म को प्रथमा विभक्ति में परिवर्तित किया जाता है। वे 12 धातुएं दुह, याच, पच, दंड, रुद्ध, प्रच्छ, ची, ब्रू, सास, जी, मंथ, मुष ये हैं। जैसे कर्तृवाच्य में
अयम बालकम मार्गम पृच्छति। कर्मवाच्य में अनेन बालकः मार्गम पृच्छते। कर्तृवाच्य में गुरुः छात्रं धर्मं ब्रूते। कर्मवाच्य गुरुणा छात्रः धर्मम उच्यते। कर्तृवाच्य अहम देवदत्तं शतं जयामि। कर्मवाच्य मया देवदत्तः शतं जीयते। वीडियो अधिक लंबी होने के कारण यहाँ सभी उदाहरण नहीं दिए जा रहे, अन्य उदाहरण आप पुस्तक से देख सकते हैं। नि, हरि, कृष और वह शेष 4 द्विकर्मक धातुओं के मुख्य कर्म को प्रथमा विभक्ति में परिवर्तित किया जाता है। जैसे त्वम अजाम ग्रामम नयसि, त्वया अजा ग्रामम नीयते, नरः वसुधाम रत्नम कर्षति, नरेण वसुधा रत्नम कृष्यते। ज्ञानार्थक तथा भक्षणार्थक धातुओं के कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय आप अपनी इच्छा अनुसार दोनों कर्मों में प्रथमा या द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। प्रिय संस्कृत अनुरागियों, पुस्तक की सहायता से आपको अधिक से अधिक उदाहरणों का अभ्यास करना चाहिए। किसी भी विधि से मैं आपकी सहायता कर सकूं, यह मेरा सौभाग्य होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद। जयतु भारती, जयतु संस्कृतम।